इंडिया हेड में मैं हूं आपके साथ मनुल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ स्थित जन भवन में सोमवार को आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन हुआ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कक्षाओं, लैब और पुस्तकालय का अवलोकन कर विद्यार्थियों से संवाद किया। विभिन्न वेशभूषा में पहुंचे बच्चों से सीएम ने महापुरुषों और उनकी पोशाकों के बारे में जानकारी ली। सुनीता विलियम्स स्पेस लैब में बच्चों के मॉडल देखे और उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब का भी निरीक्षण किया। बच्चों ने उनका अभिवादन किया और साथ में फोटो भी खिंचवाए। अधिकारियों ने विद्यालय की विशेषताओं की जानकारी भी दी। जन भवन में उस अभिनव प्रयास को आगे बढ़ाया है जो माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के लिए एक मॉडल भी है, और उस मॉडल को लेकर के आप लोग अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए लोगों को भी यहां बुलवा करके दिखवा सकते हैं। खासतौर पर सीएम कंपोजिट विद्यालय के जो मॉडल बन रहे हैं उसमें इसको आप वहां पे स्वीकार करके उस रूप में उसको आगे बढ़ाने का एक अभिनव प्रयास कर सकते हैं। एक भव्य भवन आपको प्राप्त हुआ है। देखिए, इसमें 5 करोड़ 17 लाख रुपए कुल खर्च हुए हैं, जिनमें 4 करोड़ 70 लाख ही राज्य सरकार ने दिए हैं। शेष सीएसआर से गवर्नर मैडम ने इधर उधर से जुटा करके, और कितनी हाई क्लास लैब्स बनी हुई हैं, लाइब्रेरी बनी। बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा शुरू होने के साथ ही जिलेवासियों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हो गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कार्यक्रम को लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया और बड़ी संख्या में यात्री इस यात्रा में शामिल हुए। खास बात यह रही कि मंत्री ने अपने 63 समर्थकों की टिकट खुद खरीदकर उन्हें यात्रा कराई। उन्होंने कहा कि यह रेल सेवा सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगी और भविष्य में बदायूं से लखनऊ के लिए भी ट्रेन संचालन की योजना है। ये बदायूं से दिल्ली अब दूर नहीं है, और बदायूं से जिस तरह से सुगमता से यात्रा करने के लिए व्यापारी हो, किसान हो, हमारे छात्र हो, गरीब मजदूर हो, सभी के लिए एक वास्तव में वरदान, एक तोहफा उन्हें मिला है। इस सौगात का लाभ पूरे बदायूं को मिलेगा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये काम मेरे हाथों से। यूपी के रायबरेली से खबर है, जहां इलाज में लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। पेट दर्द होने पर जैन हॉस्पिटल में कराया था भर्ती। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लगाए लापरवाही के आरोप। गलत इंजेक्शन लगाने से युवती की जान गई। परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। बस थोड़ा सा बेहोशी की हालत और चक्कर आया। हम लोग यहीं रतापुर चौराहे के पास में जैन हॉस्पिटल में उसको लेके आए। उन्होंने पहले एडवांस पेमेंट ली, उसको देखा, फिर उसके बाद बोले कि एडवांस पेमेंट करा दो। 5000 रुपये बेड चार्ज लिया, एडवांस पेमेंट। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। उन्होंने ठीक ठाक देखा, इलाज करा। रात में मैं खुद खाना देने आया था, मम्मी थी मेरी सिर्फ यहाँ पे। सब कुछ ठीक था। उसने लड़की ने बाकायदा हंसते हुए मुझसे। चंदौली के बबूरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे ने इलाके में आक्रोश फैला दिया। बिटवल कला गांव के पास तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया और चकिया मुगलसराय मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन में ओवरलोड वाहनों के संचालन से लगातार हादसे हो रहे हैं। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। चकिया से ये घर जा रहे थे और डंपर वाला आया और पीछे जो है इनके सिर पे हाथ चढ़ाते हुए जो है चला गया। तो रोड पर रख के जाम किए हुए क्या मांग है? मांग यही है कि गाड़ी का स्पीड है वो नियंत्रण में हो, और कोई भी अभी तक उच्च प्रशासनिक अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं आया है, ताकि वो आगे घटना के जो है मुआयना करे और क्या है उचित निर्णय उस पर ले सके। वो हमारे पत्नी के सगे चाचा जी हैं, हमारे चचिया ससुर है नरेंद्र कुमार झा इनका नाम है। नरेंद्र कुमार झा पुत्र लक्ष्मी रमण झा, निवासी मौजा भटौली, हाल मुकाम काली जी मंदिर चकिया, कालिका धाम कॉलोनी में रहते हैं। ये रोज जो है चकिया से साइकिल से तो अपने गांव जो है भटौली आते थे खेती बाड़ी देखने के लिए।
और आज जो है सुबह लगभग 7 बजे के आसपास ये जो हाईवा ट्रक चल रही है छात्र शक्ति और ओवरलोडिंग करके जो मिट्टी गाड़ियां भर भर के लेके जा रहे हैं। आज पहले आपका स्वागत है। यह बहुत दुखद घटना है कि परिवार समाप्त हुआ। पहले लड़का सीआरपीएफ कैंप में था, वो गाड़ी उड़ा दी गई उनकी विनोद घाट में। दूसरा लड़का नौकरी पाया, वो भी बेचारा मर गया। और उनके संरक्षक थे, पिता थे, वो भी चले गए एक्सीडेंट में। इसीलिए गांव की जनता आकर के कुछ खड़ा थी रोड पर कि ऐसी स्थिति हो रही, तेज गति से गाड़ियां जा रहे हैं, उसकी गति कम करा दिया जाए। विद्यालय समय में वो गाड़ियां न चलाई जाए, जैसे छुट्टी के समय की जानकारी होते हुए हम लोग तुरंत घटना स्थल पर आए और उस घटना पर हम गहरा दुख व्यक्त करते हैं। और आने के बाद मैं यहाँ संभ्रांत लोगों से वार्ता किया और जो क्षेत्र में घटनाएं लगातार घट रही हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त किया। इस घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किया जाए, उस संबंध में जो सुझाव आए हैं उस पर तुरंत हमने उप जिलाधिकारी महोदय। पीलीभीत में इस बार गेहूं खरीद व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्रय केंद्रों पर किसानों का गेहूं मात्र 1 घंटे में तोला जा रहा है, जिससे किसान काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी की सख्ती और निगरानी के बाद यह व्यवस्था बेहतर हुई है। 30 मार्च से शुरू हुई खरीद में किसानों को 2,585 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। जिले में 125 क्रय केंद्र संचालित है, जहां ऑटोमेटिक सत्यापन और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन ने किसानों से बिचौलियों से बचने और समस्या होने पर तुरंत शिकायत करने की अपील की है। दर से रखा गया है। जनपद में 125 क्रय केंद्र विभिन्न तहसीलों में खोले गए हैं, जिसमें से 34 क्रय केंद्र पीलीभीत सदर तहसील में हैं, 33 क्रय केंद्र बीशरपुर में खोले गए हैं और 45 क्रय केंद्र पूरनपुर तहसील में खोले गए हैं। कलीनगर में 10 क्रय केंद्र खोले गए हैं। अमरिया में 3 क्रय केंद्र खोले गए। हापुड़ के धुलाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। बारात से लौट रही बस कपूरपुर धुलाना मार्ग पर तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर हाइड्रा ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद ट्रक बस के ऊपर पलट गया। हादसे में कई यात्री बस में दब गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत की आशंका है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये धौलाना गुलावटी मार्ग पर गुलावटी से एक बारात से लोग लौट रहे थे, डासना के रहने वाले थे। बस से उसकी ट्रक से टक्कर हुई है और उसमें तत्काल जैसे घटना की सूचना मिली, मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। मजरूरों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसमें 6 मजरूर उनकी असामयिक मौत। यमुना में लापता एक व्यक्ति का और शव मिला है। यमुना हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। पंजाब निवासी यश भल्ला उर्फ युवराज का शव मिला। केशीघाट के पास देवरा बाबा घाट किनारे में यश भल्ला का शव मिला है। शत विशत हालत में मिला यश भल्ला का शव। एनडीआरएफ की टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला था शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा मॉर्चरी में। यमुना में नाव पलटने से 16 लोग हुए थे। 10 अप्रैल को लापता। अभी भी पुलिस कर रही है ड्रोन के साथ सर्च ऑपरेशन। में 10 अप्रैल 2026 को वृंदावन केसी घाट के निकट यमुना नदी में एक दुखद नाव पलटने का जो हादसा हुआ था, उसमें जो सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन का जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसके द्वारा लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 10 शव उस दिन प्राप्त हुए थे। 18 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया था। उसके बाद से 6 लोग मिसिंग थे
जिनमें से 3 थाना क्षेत्र में हुए युवक के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 28 मार्च को गेहूं के खेत में मिले शव की पहचान उन्नाव निवासी रवि प्रकाश के रूप में हुई थी। पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि लिफ्ट देने के दौरान कहासुनी के बाद आरोपियों ने लाठी डंडों से पीटकर और मोटरसाइकिल चढ़ाकर युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सामान और 2 बाइक भी बरामद कर ली है। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र से पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थाने के अंदर एक युवक की बेरहमी से पिटाई होती दिखाई दे रही है। आरोप है कि पूछताछ के लिए आए युवक को एसएचओ राहुल सिंह ने लात घूंसों और बेल्ट से पीटा, जबकि मौके पर अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इस घटना को मानवाधिकारियों का खुला उल्लंघन बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो करीब 1 माह पुराना बताया जा रहा है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे हड़कंप मच गया है और जांच की मांग उठ रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र स्थित एक होटल में जन्मदिन पार्टी के दौरान हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कार निकालने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा मारपीट में बदल गया, जिसमें हेमंत सोनी और उनके भाई के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। हालांकि अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने वीडियो जारी कर मुकदमे को फर्जी बताते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया है, जिससे मामला और गर्मा गया है। जो ये घटना हुई है एक मारपीट है। इसको जो है पुलिस ने दबाव में आके प्रेशर में जो है इसको जो है लूट का एक मुकदमा लिखा है और 3 को जो जेल भेजा है वो उसमें एक घटना में एक विशेष त्रिवेदी और राज, जो कि उस घटना से दूर दूर तक उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो जो है अपने एक मित्र को जो है वहाँ पर चौकी में उससे मिलने गया था। उसे खाना पीना नाश्ता पानी कराने के लिए वहाँ की चौकी पे उसको बैठा लिया गया, बल्कि पता भी नहीं चला। रात ही रात उसके ऊपर मुकदमा लिखकर दोपहर में ही उसको जेल भेज दिया गया बिना वजह। मेरे संज्ञान में आज आया है कि एक लड़का है विशेष त्रिवेदी उर्फ राज, जिसको मोहनलालगंज पुलिस ने एक मामूली से मारपीट को लूट में तब्दील कर दिया और इस तरह की घटना से लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए यूपी पुलिस पूरी जी जान से लग गई है। और मैं मुख्यमंत्री कमिश्नर से सोमवार को मिलूंगा और ये मोहनलालगंज की घटना को उछालूंगा। और उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां गिट्टी से लदा तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के वक्त सड़क किनारे चाट के ठेले के पास खड़े करीब आधा दर्जन लोग इसकी चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस, सीओ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। इस दौरान डंपर में आग भी लग गई। घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उन्नाव में ओवरलोडिंग के खेल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां नवाबगंज टोल से सामने आए आंकड़े पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रोजाना हजारों ओवरलोड वाहन कानपुर लखनऊ हाईवे से गुजर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई महज गिने चुने वाहनों पर ही हो रही है। जांच में कई वाहनों के नंबर फर्जी पाए गए। वहीं टोल प्रबंधन द्वारा दिए गए आंकड़े भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इस पूरे खेल में करोड़ों के राजस्व नुकसान की आशंका है। टोल प्रबंधन और परिवहन विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।
मथुरा के फरा थाना क्षेत्र से अवैध खनन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खनन माफियाओं और पुलिस के बीच हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मिट्टी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े थे, लेकिन मौके पर पहुंचे माफियाओं ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर जबरन ट्रैक्टर छुड़ा लिए और फरार हो गए। वीडियो में पूरी घटना साफ नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस इस मामले से अनभिज्ञता जता रही है। घटना के बाद क्षेत्र में खनन माफियाओं के बढ़ते दबदबे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिद्धार्थनगर के भवनापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कटरिया बाबू में सरकारी स्वच्छता योजनाओं की जमीनी हकीकत चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। लाखों रुपए की लागत से बने सामुदायिक शौचालय बदहाल पड़े हैं। एक शौचालय झाड़ियों और गंदगी में पूरी तरह छिप गया है, जबकि पंचायत भवन परिसर का शौचालय भूसा रखने के काम में लिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि देखरेख के अभाव में ये योजनाएं कागजों तक सीमित कर रह गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे और सरकारी धन के दुरुपयोग पर कब रोक लगेगी। चला गए जैसे मतलब शौचालय खुला था, कुछ नहीं खुला था। कब से ये कब तो खुलबे नहीं की है, कब वो खुलबे नहीं की है। सरकार से कुछ कहा चाहत तो प्रशासन से कहा चाहे थे, जब भी ऐसे कुछ चाहिए नहीं करी है दुनिया कूड़ा तो का जो है हम जब ऐसे कूड़ा जो है हटेबे नहीं करी। मिर्जापुर में पूर्व प्रधान और अधिवक्ता हत्याकांड के दूसरे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी इंद्रासन बिंद को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके दोनों पैरों में गोली मारकर उसे दबोच लिया। इससे पहले मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर को घटना के दिन भी मुठभेड़ में पकड़ा गया था। सूचना प्राप्त हुई कि थाना कटरा कोतवाली पर पंजीकृत अभियुक्त 97/26 में वांछित अभियुक्त इंद्रासन बिंद पुत्र स्वर्गीय गिरजा बिंद, जिस पर पूर्व से 25,000 का इनाम घोषित है, वो राजापुर के आसपास कहीं छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल जो थाना कटरा की और एसओजी की संयुक्त टीम है वो गई और उसने घेराबंदी करी। अपने आप को घिरता देख अभियुक्त भागा और भागते हुए उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इसको इलाज हेतु घायल अभियुक्त को अस्पताल। लखनऊ में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने सरकार की योजनाओं और पंचायत चुनाव को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ योजनाओं का बखान कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। खासकर आलू किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सुनील सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार और विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की नाराजगी के चलते चुनाव से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार और विकास के दावों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में बखान ही बखान होता है, काम नहीं होते। आज हालत यह है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि गन्ने का भुगतान हो गया है, 3200 करोड़ रुपया पड़ा है, जो किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, गन्ना किसानों का। आलू के किसानों को 2 रुपये किलो में भी कोई लेने वाला नहीं है। कोल्ड की कीमत ज़्यादा थी और आलू की पूरी बेकार हो रही है फसल, और किसान जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। तो आज चाहे आलू का, गन्ने